ना बिजली, ना सड़क और खाट पर ले जाते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। सरकार और शासन भले ही लाख दावे करे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर विकास आज तक नहीं पहुंच पाया। छत्तीसगढ़ में विकास के दावों की हकीकत बयां करती एक तस्वीर है, आपके सामने रख रहे हैं। जशपुर से तस्वीर है ये। जशपुर के बगीचा इलाके में एक महिला को खाट पर लादकर मशाल की रोशनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा है। महिला पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही थी। जब उसकी हालत काफी बिगड़ गई तो बिगड़ती देख गांव वालों ने उसे बगीचा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की सोची, लेकिन महिला के गांव में न सिर्फ आज तक बिजली पहुंची है, बल्कि गांव की सड़क से भी अभी तक इसको नहीं जोड़ा जा सका है। ऐसे में जो है महिला के परिवार वालों को मजबूरन महिला को खाट में लिटाकर मशाल की रोशनी के सहारे स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाना पड़ा। देखिए यहाँ हम लोग का तांबा छर से जाबला 4 किलोमीटर है, लेकिन तांबा छर से जाबला 2 किलोमीटर से रात को हम लोग 12 बजे खटिया में ढोह के ला रहे हैं। भी ले जाना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग खटिया में ढोह के ला रहे हैं। तो क्या करना, पुल नहीं है, सड़क नहीं है, क्या है? पुल नहीं है, सड़क नहीं है, पूरा उबड़ खाबड़, गवर्नमेंट इसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह की स्थिति है। संजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि ये तस्वीर बताने के लिए हालांकि काफी है कि यहाँ पर कितना विकास पहुंचा है अभी तक। जी बता दूं कि जशपुर जिले में जब भी बरसात के मौसम आता है और जब बरसात होता है तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो मुख्य रोड से कट जाते हैं, जिस कारण से लोग अक्सर घाट के सहारे हॉस्पिटल जाना होता है या कहीं और जाना होता है तो नदी नाले पार करके जाते हैं। और सरकार तो दावा करती है कि हम विकास पहुंचा रहे हैं, लेकिन विकास केवल शहरों तक ही सीमित हो जाता है और वहीं तक होता है जिनकी पहुंच जहां तक होती है। वो जैसे किसी पंचायत में अगर पहुंच है, कोई नेता का सगा संबंधी वहां पर राजनीति में है, वहां पर 2-2, 3-3, 4-4 पुलिया बन जाएगा, लेकिन जहां जरूरत है वहां नहीं बन पाता है। कारण ये है कि उनकी पहुंच नहीं है या वो पैसा नहीं दे पाते हैं कमीशन के तौर पर। यही कारण है कि आज तक विकास जो है वो स्थिर हो गया है, वहाँ विकास नहीं पहुंच पाता है। जी शुक्रिया आपका संजीत, जानकारी देने के लिए। वाकई शर्म की बात है, एक तरफ हम देश में तमाम सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन हकीकत देखिए यहाँ पर एक और सामने आई है। रजनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जी मीडिया संवाददाता। रजनी, आपके पास क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि जो तस्वीर है वो बता रही है कि वाकई में शर्म करने वाली बात है। आज भी हम एक तरफ बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सरकारें बहुत से वादे करती हैं, दावे करती हैं, हकीकत जो है इस रूप में सामने आती है। बिल्कुल नैन्सी, देखिए ये जो तस्वीर आई है बेहद शर्मनाक तस्वीर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल अगर कहीं खुलती है तो दूर दराज के इलाकों से ही खुलती है। बस्तर जैसे इलाके, जशपुर जैसे इलाके, यहाँ से लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं कि लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। कोई अपने परिजन को कंधे पर उठाकर तो कोई मोटरसाइकिल पर लेकर हॉस्पिटल तक जाता है। कई 100 किलोमीटर दूर होते हैं हॉस्पिटल, और इस दौरान कई लोगों की जान भी चली जाती है। जो तस्वीर जशपुर से आई है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कोरोना का संकट है छत्तीसगढ़ में। सरकार का दावा है, स्वास्थ्य विभाग का दावा है, स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बहुत बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। फिर इस तस्वीर पर वो क्या कहेंगे कि एक महिला जो कि इलाज के लिए इस कदर परेशान होती है और उसको समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इस वक्त लॉकडाउन है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन के समय जब सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद है तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता है। ये दावा सिर्फ कागजों में होता है, फाइलों में होता है, और इन सभी दावों की पोल जो है वो इस तरह की तस्वीर सामने आने के बाद एक एक करके खुलती चली जाती है। अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। आखिर क्यों उस महिला को इतना परेशान होना पड़ा, उसके परिवार को इतना परेशान होना पड़ा, और स्वास्थ्य विभाग ने इस दौरान मदद क्यों नहीं पहुंचाई। ये पहला मामला नहीं है नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। बिलासपुर से भी एक मामला आया था जिसमें 56 साल की महिला जो बहुत गंभीर रूप से बीमार थी, उनको समय पर ब्लड नहीं मिल पा रहा था। काफी मशक्कत के बाद, सामाजिक संस्थाओं के आगे आने के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो इलाज के लिए और बाकी व्यवस्थाओं को करने के लिए तैयार हुए और काफी मशक्कत के बाद उस महिला को इलाज मिल पाया। ये
स्थिति बनी हुई है और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और जशपुर बिलासपुर की ही बात नहीं है, अगर मैं रायपुर की ही बात करूं तो रायपुर के इंडोर स्टेडियम को कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। दावा किया गया कि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, जो मरीज आते हैं असिम्टोमेटिक कोरोना के उनके लिए जिम है, टीवी है, मनोरंजन के साधन है, लेकिन उसके बावजूद जो वीडियो सामने आया उसमें एक मरीज गंभीर दिख रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बाकी जो मरीज है वो ये शिकायत कर रहे हैं कि उनको समय पर खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मेकाहारा का, वहां पर भगवान भरोसे मरीजों को ले जाया जाता है और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो अब सरकार को सोचना होगा, छत्तीसगढ़ को बने 18 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उसके बावजूद सरकारों ने क्या किया है, स्वास्थ्य विभाग ने क्या किया है, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है और बिल्कुल शर्म आपने सही करने कहा, वाली ये बात सोचने वाली बात है। इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो सरकार प्रशासन पर जितने भी जो दावे करती है उस पर पोल खुलती हुई उसकी नजर आती है।